आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ। क्या आ जाएगा? जोंक और केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो सिराओं द्वारा जो रक्त प्रभावित होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। सिराओं द्वारा प्रभावित होने वाला रक्त कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। बात करें अगर धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है तो वो हो जाता है शुद्ध रक्त। सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी। जो विटामिन बी तथा सी हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बात कर लें वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं तो वो हो जाते हैं A, D, E, K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का pH मान क्या होता है। मूत्र का pH मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। जो मूत्र है उसका pH मान 6 होता है। नेक्स्ट है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक है वो कंपोस्ट को माना जाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट खाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस काम में लाई जाती है। नेक्स्ट है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो जो DDT है उसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियां। नेक्स्ट है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट है, BCG का पूरा नाम क्या है। BCG का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम हो जाता है बैसिलस कामेटेग्यूरिन। क्या हो जाता है? बैसिलस कामेटेग्यूरिन। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं। तो कशेरुक दंड में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है, कितनी हो जाती है? 33। क्या है? 33। ये गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे है 33। कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, लौंग किससे प्राप्त होती है। तो लौंग जो प्राप्त होती है वो पुष्पक कली से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है। तो जो फाइलेरिया नामक रोग है वो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। किसके कारण? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है। तो एथलीट फुट नामक जो रोग है वो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, दमा नामक रोग किससे होता है। तो जो दमा रोग है वो भी कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की संख्या से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाए तो मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है,
मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि 120 दिन होती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो कृत्रिम गुर्दा है वो अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो जो रैफ्लेसिया है उसका पुष्प सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप का पुष्प सबसे छोटा होता है? तो जो वुल्फिया है वो सबसे छोटा पुष्प होता है। कौन सा? वुल्फिया। नेक्स्ट है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो असत्य फल में कौन कौन आ जाता है? नारियल और कटहल। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों को गिनकर। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो किसी भी बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो जो कपास रेशा है वो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो जो लिटमस है वो लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त होता है? तो जो अफीम है वो सूखे लेटेक्स के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो जो पश्मीना बकरी है वो चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। किससे होती है? चंगथंगी नस्ल से। नेक्स्ट है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में जो बांझपन है वो बेंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? तो जो मलेरिया के उपचार की दवा है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।